कारण और प्रयोजन के बिना ही परमेश्वर द्वारा संकल्प मात्र से होने वाली जगत की सृष्टि उनकी लीला मात्र है। इसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय पहला पाद 31वां सूत्र श्रुति में उस परमात्मा को मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित बताया है, इसलिए वे जगत का कारण नहीं है। यदि ऐसा कहो तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। व्याख्या: यदि कहो कि ब्रह्म को शरीर, बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित कहा गया है, इसलिए वे जगत का बनाने वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर पर ब्रह्म को सर्वशक्ति संपन्न बताकर दे दिया गया है। तथा श्रुति ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे परमेश्वर हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सबका कार्य करने में समर्थ है, इसलिए ब्रह्म ही जगत का कारण है। ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अब पुनः दूसरे प्रकार की शंका उपस्थित करते हैं। 32वां सूत्र परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से युक्त होता है और परमात्मा पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित है। व्याख्या: ब्रह्म का इस विचित्र जगत की सृष्टि करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो पूर्ण काम है। जीवों के लिए भी जगत की रचना करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्रवृत्ति तो सबका हित करने के लिए ही होनी चाहिए। इस दुखमय संसार से जीवों को कोई भी सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि जगत में प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी प्रयोजन से ही कार्य आरंभ करता है। बिना किसी प्रयोजन के कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अतः पर ब्रह्म को जगत का कर्ता नहीं मानना चाहिए। पूर्वोक्त शंका का उत्तर देते हैं। 33वां सूत्र किंतु उस परब्रह्म परमेश्वर का विश्व रचना आदि रूप कर्म में प्रवृत्त होना तो लोक में आप काम पुरुषों की भांति केवल लीला मात्र है। जैसे लोक में देखा जाता है कि जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जगत से अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या ना करने से जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो आप्त काम और वीतराग हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषों द्वारा बिना किसी प्रयोजन के जगत का हित साधन करने वाले कर्म स्वभावतः किए जाते हैं। उनके कर्म किसी प्रकार का फल उत्पन्न करने में समर्थ न होने के कारण केवल लीला मात्र ही है। उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा का भी जगत रचना आदि कर्मों से अथवा मनुष्य अवतार शरीर धारण करके भांति भांति के लोक पावन चरित्र करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है, तथा उन कर्मों में कर्तापन का अभिमान या आसक्ति भी नहीं है, इसलिए उनके कर्म केवल लीला मात्र ही है। इसलिए शास्त्रों में परमेश्वर के कर्मों को दिव्य, अलौकिक एवं निर्मल बताया है। यद्यपि हम लोगों की दृष्टि में संसार की सृष्टि रूपी कार्य महान दुष्कर एवं गुरुतर है, तथापि परमेश्वर की यह लीला मात्र है। वे अनायास ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना और संहार कर सकती हैं, क्योंकि उनकी शक्ति अनंत है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा बिना प्रयोजन इस जगत की रचना आदि कार्य होना उचित ही है। यदि परब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण माना जाए तो उसमें विषमता तथा निर्दयता का दोष आता है, क्योंकि वह देवता आदि को अधिक सुखी और पशु आदि को अत्यंत दुखी बनाता है, तथा मनुष्यों को सुख दुख से परिपूर्ण मध्यम स्थिति में उत्पन्न करता है। जिन्हें वह सुखी बनाता है
उनके प्रति उसका राग या पक्षपात सूचित होता है, और जिन्हें दुखी बनाता है उनके प्रति उसकी द्वेष बुद्धि एवं निर्दयता प्रतीत होती है। इस शंका का निराकरण अगले प्रकरण में करते हैं।